अभी चांद ग्रहण को गुजरे कुछ दिन होते हैं कि सूरज ग्रहण आ जाता है और प्रेग्नेंट खवातीन कितनी परेशान है कि एक ही प्रेगनेंसी में बैक टू बैक ग्रहण पे ग्रहण लग रहा है। पहले चांद ग्रहण था और अब सूरज ग्रहण है। तो क्या उनके बच्चे पे इसकी कोई मुज़र असरात साबित होंगे? क्या ये बैक टू बैक जो एक्लिप्स लग रहे हैं, जो ग्रहण हैं, ये उनकी प्रेगनेंसी को डैमेज करेंगे और उनके बच्चे को किसी किस्म का वाकई नुकसान पहुंचा सकते हैं? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं 21 सितंबर 2025 को लगने वाले सूरज ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स के बारे में, जो कि कुछ दिन में वाक़या होने वाला है। और इसको लेकर सबसे ज़्यादा जो परेशानी और टेंशन है वो है हामला खवातीन। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे डिटेल में बात करेंगे कि हामला खवातीन को इसके रिलेटेड क्या एहतियात करनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपसे कहती हूँ, सिर्फ हामला खवातीन को नहीं, कुछ ऐसी एहतियात है जो कि हर एक को करनी है सोलर एक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण को लेकर। चाहे आप हामला हैं या एक आम खातून है, चाहे आप मेल हैं, फीमेल है, आपकी कोई भी जिन्स है, कोई भी एज ग्रुप है, आप एक जिंदा चलते फिरते इंसान है, कुछ ऐसी एहतियात है जो आपको करनी ही करनी है सोलर एक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण को लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा और इस मैसेज को आगे स्प्रेड कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हरा वसी है और आज हमने बात करनी है सोलर एक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण के बारे में, जो कि 21 सितंबर 2025 को वाक़या होने वाला है कुछ ही दिनों में। अच्छा, सोलर एक्लिप्स या किसी भी किस्म की एक्लिप्स, खासतौर पे सोलर एक्लिप्स को लेके जो सूरज ग्रहण है हमारा, सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा परेशानी पाई जाती है हामला खवातीन में यानी कि प्रेगनेंसी में। और उसके बारे में आपके क्या कंसर्न्स हैं? सबसे पहला कंसर्न कि हमने किसी शार्प चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे कोई भी किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ जैसे छुरी हो गई, कांटा हो गया, या अगर आप बाय प्रोफेशन, आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है जैसे आप अगर सर्जन हैं तो आपने किसी भी किस्म के शार्प इंस्ट्रूमेंट का, स्कैल्पल का कोई सर्जरी करते हैं, आप किसी ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करना। या अगर आप कॉलर का काम करती हैं या आप टेलरस हैं यानी कि आप दर्जन हैं, आप कपड़े सीती हैं, तो किसी किस्म की कैंची का यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कट करती है, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगी तो जो आपके पेट में बचा है वो भी कट जाएगा, उसका होंठ कट जाएगा या उसका तालू कट जाएगा या उसका कान कट जाएगा। ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है, एक मिथ है। फिर सेकेंडली क्या होता है कि आपने खाना खाने को बहुत मसला है कि आपने जो है वो फ्रिज का खाना नहीं खाना या ताज़ा खाना नहीं खाना, खाने को किस तरह से खाना है, खाने को गर्म करना है, खाने को गर्म नहीं करना है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा, लेटने में एक बहुत बड़ा मसला है कि आपने करवट नहीं बदली। अगर आपने करवट बदली तो अब बच्चे की हड्डियाँ टूट जाएंगी पेट के अंदर, और आपने साइडों पे नहीं सोना, बेड की सेंटर पे सोना है, तकिए लगा के सोना है। फिर इसी तरह हमारा नेक्स्ट मसला क्या है कि आपने चलना नहीं है। अगर आप चलेंगी तो जो बच्चा अंदर है उसकी हरकत साबित हो जाएगी, या बच्चा अंदर, आप चलेंगी तो बच्चा भी चलने लगेगा और चलते चलते वो पानी में अपने ही जिसे हम कहते हैं कलाबाजी खा सकता है या गिर सकता है और उसको चोट लग सकती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी और आप इस खौफ व हरास का भी शिकार होंगी कि अब तो जी ग्रहण लग गया और अब हमारे बच्चे में इनमें से कोई ना कोई मसला आ जाएगा। चले अब हम बात करते हैं कि इनमें से सच कितना है, झूठ कितना है। सबसे पहली चीज़, होंठ कटे, तालू कटे बच्चे या क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट, शार्प ऑब्जेक्ट का इनसे क्या ताल्लुक है? शार्प ऑब्जेक्ट का देखिए इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जो क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट है, मैंने सिर्फ अगर एक्लिप्स को ही देख लें तो मेरा ख्याल है मेरी ये 4th या 5वीं वीडियो है जब से हमने ये चैनल स्टार्ट किया। जब भी एक्लिप्स लगता है हम आपकी नॉलेज के लिए वक्तन फवक्तन लाजमी वीडियो बनाते हैं। तो मैं हमेशा ही आपको ये मेंशन करती हूँ कि एक्लिप्स का होंठ कटे या तालू कटे बच्चों से कोई लिंक नहीं है, यानी कि ग्रहण का। जो क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट है ये एक या तो एक जेनेटिक डिफेक्ट है, जीनियाती मसला है, या फिर ये फॉलिक एसिड यानी कि फौलाद की कमी की वजह से होता है। उसका लिंक ऊपर दिया गया है। फॉलिक एसिड पे मैंने बहुत ज़्यादा बात की है क्योंकि ये एक छोटी सी गोली है, लेकिन इसके ना इस्तेमाल करने की वजह से कितने बड़े बड़े मसाइल होते हैं, जिनमें एक ये भी है। तो ये जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट क्यों होता है, तो कभी भी कहीं भी अगर आप क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट देखते हैं, आप उसको एसोसिएट कर लेंगे इससे एक्लिप्स से कि हाँ जी उसका तो इसलिए हुआ था, तो हमारा पता नहीं, हमारी दफ़ा तो ग्रहण नहीं लगा, और आप उस पर फॉलिक एसिड ना लें। तो इसलिए आपको रीज़न पता होना ज़रूरी है कि जो क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट है इसका ताल्लुक फॉलिक एसिड ना लेने से, अनकंट्रोल्ड शुगर होने से, या कुछ जीनियाती मसाइल से है, ग्रहण से इसका ताल्लुक नहीं है। दूसरी चीज़, बच्चे की हड्डियाँ टूट जाएंगी। अगर आप
गिरहन के दौरान कुछ खास अमल करेंगे। अच्छा, इसकी क्या हकीकत है? इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। ये एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं एकोंड्रोप्लेजिया, जिसमें बच्चे की हड्डियां नाजुक होती हैं या उसकी जो लिम्स है, बाजू और टांगे, वो बहुत छोटे साइज की होती हैं। और ये भी एक जेनेटिक डिफेक्ट है, एक जो बच्चे की बोन्स होती हैं और कार्टिलेज की, उनका डिफेक्ट है। इसका भी गिरहन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, खाना खाने के जो मसाइल हैं कि खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, बेसिकली देखें, जो सूरज की रोशनी है, अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत एक खसूसियत रखी है कि इसके अंदर जर्म्स किल करने की टेंडेंसी होती है। तो गिरहन के दौरान क्या होता है कि सूरज की डायरेक्ट रोशनी जब ज़मीन तक नहीं पहुंचती है तो जर्म्स प्रॉपर्ली किल नहीं होते। बेसिकली गिरहन यही होता है कि चांद, सूरज और ज़मीन एक लाइन में आ जाते हैं और चांद इस तरह से ये एक लाइन में तरतीब इनकी लगती है कि सूरज पे चांद का साया पड़ने लग जाता है और उसकी रोशनी प्रॉपर्ली ज़मीन तक आ नहीं पाती है, तो इसे हम कहते हैं गिरहन। तो जब उसकी रोशनी ज़मीन तक प्रॉपर नहीं आती तो उसमें थोड़ा बहुत ये होता है कि वो जर्म किल करने की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि फ्रिज से निकला हुआ खाना आप ना खाएं क्योंकि उसमें जर्म्स हो सकते हैं। अच्छा, वो जो चलने की बात है कि आपको चलना नहीं चाहिए सीधा, उसमें यह है कि पुराने ज़माने में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, तो चलते चलते गिरने का अंदेशा होता था क्योंकि रोशनी भी नहीं है, तो इस वजह से वो मना किया जाता था। लेकिन अब आजकल के ज़माने में तो इलेक्ट्रिसिटी है, जनरेटर्स है, सोलर है, बैकअप बैटरीज हैं, यूपीएस है, हर किस्म के एनर्जी सोर्सेज हैं, बैटरीज हैं। तो आजकल के ज़माने में ऐसा बहुत मुश्किल है कि इतना अंधेरा हो जाए कि आप चलते चलते गिर जाए, तो ये भी जो है इसके बारे में आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इसमें लास्ट एक बात जो मैंने कही थी कि एक एहतियात ऐसी है जो कि हर बंदे पे वाजिब है, वो क्या है? वो एहतियात ये है कि आपने डायरेक्टली नेकेड आई से सूरज को नहीं देखना। इसलिए आपकी ये सन ग्लासेस देनी जो मैंने लगाई हैं, ये नॉर्मल ग्लासेस हैं। एक होती हैं सन ग्लासेस और एक होती है एक्लिप्स ग्लासेस, यानी कि गिरहन को देखने के लिए खास ग्लासेस होती हैं। अगर आपके पास वो हैं तो आप देखें, वरना काइंडली आप कोशिश ना करें कि आप डायरेक्टली जो है गिरहन को देखेंगे, क्योंकि उस वक्त की जो रेज होती हैं वो इतनी शार्प होती है कि वो आपकी रेटिना यानी कि जो आँख का पर्दा है उसको डैमेज कर सकती हैं और आप परमानेंट ब्लाइंडनेस यानी कि हमेशा के लिए नाबीना हो सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। इसमें प्रेगनेंसी का कोई ताल्लुक नहीं है। आप किसी भी एज ग्रुप से हैं, आप मेल हैं, फीमेल है, प्रेग्नेंट है, नॉन प्रेग्नेंट है, बच्चे हैं, आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, ये एक ऐसी एहतियात है जो आप सबने करनी है। डायरेक्टली अपने सूरज को नहीं देखना, या तो आप एक्लिप्स ग्लासेस का इस्तेमाल करें या वैसे ही इसको आप अवॉइड करें। आपको आराम से क्लिप्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे या फिर टीवी पे, आप उसमें देख लेंगे कैसा लगता है एक्लिप्स। लेकिन एक्लिप्स ग्लासेस की एब्सेंस में डायरेक्टली आप ना देखें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी कोई इस तरह की चीज़ होती है, गिरहन लगता है या फिर जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि दिन का रात में तब्दील होना और रात का दिन में तब्दील होना, ये मेरी निशानियों में से एक निशानी है। इसी तरह सूरज की रोशनी का ब्लॉक हो जाना, गिरहन लग जाना, और ये चीज़ें अल्लाह ताला की निशानी है। तो जब भी इस तरह की कोई मौसमी तब्दीली या कोई इस तरह की हालात व वाक़यात चेंज होते हैं जो कि एक अनयूजुअल होते हैं, इसमें सदका मस्ट है, सदका लाजमी दें, अल्लाह ताला को याद करें, इसे अल्लाह ताला की तख्लीक से एसोसिएट करें कि ये उसकी एक निशानी है, ये अपने खालिक तक पहुंचने का इसको एक ज़रिया बनाएं कि एक खुदा है जो सारी कायनात को चला रहा है और एक निज़ाम है, ये सब कुछ रैंडम नहीं है। सदका दें, ज़िक्र खुदा ताला करें, अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा याद करें, कुरान पाक पढ़ें, नमाज पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें। बेसिकली ये वो रिकमेंडेड अमल हैं जो आपने करने हैं। आपने स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि एक्लिप्स आपको डैमेज करे या ना करे, लेकिन स्ट्रेस आपके बच्चों को लाजमी डैमेज करेगा। तो स्ट्रेस फ्री रहें, अपने इर्द गिर्द का माहौल भी स्ट्रेस फ्री रखें आप, और अल्लाह ताला को याद करें। कोई मसला मसाइल हो, फर्दर कोई क्यूरी हो तो हमें लाजमी आप कमेंट्स में बताएं, हम इंशाल्लाह इसको एड्रेस करेंगे और इस वीडियो को आगे स्प्रेड करें ताकि अगर किसी और को भी इसके बारे में कोई क्यूरी है तो वो भी क्लियर हो, और ये एक सदका जारी है। थैंक यू सो मच।